साल 2015 में केरला पुलिस को पता चला कि उनकी स्टेट में एक ही साल में 40 हाथियों की मौत हुई है, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल नहीं हो सकती और इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। अब क्योंकि हाथी केरला के एक रेयर जंगल में ही पाए जाते हैं, इसीलिए पुलिस ने उन जंगलों के सभी वुडकटर्स को एक साथ बुलाया और उनके घर पर रेड मारी। उनके बैंक बैलेंस से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड्स तक सब कुछ चेक किया गया, जिसके बाद एक वुडकटर जिसका नाम था साई राम, उसके बैंक में 12 करोड़ रुपए मिले। जब उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तब उसके फोन से कम रोज 20 कॉल्स दिल्ली जाती थी। जब केरला पुलिस ने इस सब के बारे में दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब दिल्ली पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक डाउन किया। तब पता लगा कि वो नंबर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले उमेश अग्रवाल नाम के एक आदमी का है। पुलिस ने बड़े ही ध्यान से उसकी एक्टिविटी को काफी दिनों तक मॉनिटर किया और फिर एक दिन बिना किसी हिंट के उसके घर पर पहुंच गए। उसके घर पर पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद पता चला कि उसके घर में 487 केजीज की आइवरी मौजूद थी, जिसकी कीमत टोटल 40 करोड़ रुपए थी। जब उमेश को और साईराम को एक साथ बुलाया गया, तब उन दोनों ने बताया कि उन्होंने एक डील साइन की थी। एक बार केरला से साईराम दिल्ली घूमने आया और तब उसे उमेश अग्रवाल के बारे में पता चला। उमेश अग्रवाल नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स की सेल करता था और उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि केरला के जंगलों से साईराम आइवरी लाया करेगा, लेकिन क्योंकि उसके घर में ये सब रखने की जगह नहीं है, इसीलिए दिल्ली में उमेश अग्रवाल इसे अपने पास स्टोर करेगा और फिर वो दोनों इसे मिलकर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और जितने भी पैसे मिलेंगे उनका प्रॉफिट इन दोनों में आधा आधा बटेगा। जब यह केस भारत की सरकार के सामने प्रेजेंट किया गया, तब उमेश अग्रवाल और साईराम दोनों को ही 50 साल की जेल की सजा हुई और साथ ही उन्हें 50 लाख रुपए जुर्माना भी भरना था। हालांकि ये जुर्माना भरने में वो आज तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी जेल की सजा और भी बढ़ा दी गई है और अब वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भुगत रहे हैं। बता दें कि ऐसी ही कोई कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी पुष्पा पार्ट 2 में। पुष्पा के पिछले पार्ट में अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया था और ऐसा पॉसिबल है कि इस बार अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड करने के लिए वो रेड सैंडलवुड जैसी और भी कीमती चीजों की स्मगलिंग करे। और रेड सैंडलवुड के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज आइवरी ही है और इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि आइवरी स्मगलिंग की ये कहानी मूवी में दिखाई जाए। दोस्तों, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।